ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी, शीर्षक है स्पंदित हृदय। वह राष्ट्र के उच्चतम पद पर बैठे थे। जाने कितने निर्णय उन्हें करने पड़ते थे। उन निर्णयों में कुछ निर्णय बड़े कठोर भी होते थे। यहाँ तक कि कुछ मामलों में उन्हें फांसी के दंड का भी समर्थन करना पड़ता था। एक और यह था, किंतु दूसरी ओर उनका हृदय इतना संवेदनशील था कि संतों की वाणी को सुनकर उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो उठती थी। रामायण का पाठ होता था तो अनेक प्रसंगों को सुनकर वह इतने विभोर हो जाते थे कि कोई भी उनकी आंखों से टप टप गिरते आंसुओं को देख सकता था। एक बार संत तुकडोजी महाराज का कार्यक्रम था। नीचे जमीन पर गद्दे चांदनी बिछा दिए गए थे। तुकडोजी महाराज ढपली बजाते हुए गाते थे। गाते गाते इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें अपने तन की भी सुध नहीं रहती थी। घंटों भजन सुनाते रहते थे, थकते नहीं थे। संध्या का समय था। वह महानुभाव मसनद के सहारे बैठे थे। उनके सामने संत तुकडोजी महाराज ढपली लेकर विराजमान हुए। ढपली बजी, भजन आरंभ हुआ। तुकडोजी महाराज क्षण भर में गाते गाते झूमने लगे। उनके स्वर में भक्ति रस लबालब भरा। उस सभा में गिने चुने लोग थे। सब एक बड़े परिवार की तरह बैठे थे। अत्यंत आनंद पूर्वक सब भक्ति की उस धारा में अवगाहन कर रहे थे। सामने बैठे महानुभाव तो मानो खो गए थे। रुमाल से लगातार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उनके अंतर की समस्त करुणा जैसे विगलित होकर बाहर आ रही थी। यह दृश्य पहला नहीं था, अंतिम भी नहीं था। उस भवन में प्रायः संतों का आगमन होता रहता था और इस प्रकार के मर्म स्पर्शी दृश्यों की पुनरावृत्ति होती रहती थी। यह महानुभाव थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और स्थान था राष्ट्रपति भवन। वे आंसू आज भी राष्ट्रपति भवन के वायुमंडल में तैरते हुए कह रहे हैं कि कभी एक स्पंदित हृदय उस राजसी भवन में विदेह होकर रहा था।